हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके और ऋषि सुनक की नई गवर्नमेंट के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं कि पिछले 2 महीने में जो यूके की गवर्नमेंट में सबसे बड़े जो बदलाव आए हैं उनका कारण क्या था। क्योंकि पिछले 2 महीनों में यूके में 3 प्रधानमंत्री अभी तक बदल चुके हैं। ये पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2019 के इलेक्शंस होने के बाद। जब 2019 में इलेक्शंस चल रहे थे तब हमारे इंडिया की तरह वहाँ भी 2 बड़ी पार्टी पावर में आना चाहती थी। उनमें से एक पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी लेबर पार्टी। अब पिछले 2 इलेक्शंस की तरह इस बार भी कंजर्वेटिव पार्टी जीत जाती है। इंडिया में जैसे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं वहाँ भी हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं, जहाँ पे इलेक्शंस किया जाता है एमपीज़ के बीच। उसी में ही कंजर्वेटिव पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 365 सीट्स के साथ जीत जाती है और अगले प्रधानमंत्री बनते हैं बोरिस जॉनसन। अब इस पार्टी को बैकलैश मिलना शुरू होता है 2019 के बाद, जब उनके काफ़ी सारे स्कैंडल्स बाहर आते हैं। जब 2020 और 2021 में कोविड अपनी पीक पे था तभी उनके काफ़ी सारे पार्टी गेट स्कैंडल की तरह काफ़ी सारे स्कैंडल्स बाहर आते हैं। अब इन्हीं में से पार्टी गेट स्कैंडल ये था कि जब कोविड अपने पीक पे था तब कंजर्वेटिव पार्टी के काफ़ी सारे लीडर्स इंक्लूडिंग पीएम वो पार्टी करते थे प्रधानमंत्री के घर पे और ऑफिस पे। अब इनकी पहली पार्टी पकड़ी जाती है 20 मई 2020 को, जब ऑफिशियली फर्स्ट लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया था यूके में। फिर ऐसी और काफ़ी सारी पार्टीज़ होती है 30 नवंबर 2021 को, 19 जून 2021 को, जब बोरिस जॉनसन का बर्थडे होता है। ये लोग पार्टी तो करते ही है पर इनलीगली काफ़ी सारे काम करते हैं, जैसे कि हैवीली अल्कोहल कंजप्शन, बीटिंग ईच अदर, ब्रेकिंग कोविड लॉज, डैमेजिंग प्रॉपर्टी और काफ़ी सारे और। इस पे जब पुलिस एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बिठाती है तब उसे लीड करती है सीनियर सिविल सर्वेंट सुई ग्रे, और वो इंक्वायर करती है 83 मिनिस्टर्स को इंक्लूडिंग पीएम, और 126 फाइन्स लगाए जाते हैं उन पे। अब जब इतने फाइन्स लगाए जाते हैं सारे मिनिस्टर्स पे तो बड़े 2 नाम, एक देश के प्रधानमंत्री और दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक को भी फाइन्स भरने पड़ते हैं और एपोलॉजीज भी मांगनी पड़ती है हाउस ऑफ कॉमन्स में। Suffered terribly, people who were forbidden from meeting loved ones at all, inside or outside, and to them and to this house I offer my heartfelt apologies. अब पार्टी में इतने सारे स्कैंडल तो चल ही रहे थे तो उनमें कुछ और नाम भी जुड़ते हैं, जैसे कि नील परिस जो कि एक एमपी थे जो पार्लियामेंट में पॉर्न देखते हुए पकड़े गए थे, और दूसरे एमपी क्रिस पिंचर जो बहुत बड़ा नाम थे यूके की इस गवर्नमेंट में, वो सेक्सुअल मिसकंडक्ट के एलिगेशंस में अपनी पोस्ट से निकाल दिए जाते हैं। अब पार्टी में इतना सब होने के बाद बोरिस जॉनसन की लीडरशिप पे किसी को भरोसा नहीं रहा था, तो उसी पार्टी के काफ़ी सारे एमपीज अब धीरे धीरे रिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं। उन्हीं में से सबसे पहला नाम था ऋषि सुनक, जो फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन कर देते। फिर साजिद जावेद जो हेल्थ सेक्रेटरी की पोस्ट से रिज़ाइन कर देते, और इसके बाद तो 50 और एमपीज़ होते जो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर देते। अब इतने प्रेशर में आने के बाद बोरिस को भी फाइनली 7 जुलाई 2022 को रिज़ाइन करना पड़ता है। अब अगर इस सिचुएशन में पार्टी वापस से इलेक्शन करवाती तो वो पक्का हार जाने वाले थे, इसीलिए पार्टी डिसाइड करती है कि अब नए प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किए जाएंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के द्वारा। तो इसके बाद ये डिसाइड किया जाता है पार्टी के द्वारा कि अगर कोई भी नॉमिनी 100 एमपी से ज़्यादा का ट्रस्ट शो कर सकता है तो उसे नए प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो इन्हीं इंटर पार्टी इलेक्शंस में जो 2 बड़े नॉमिनी 100 एमपी से ज़्यादा का ट्रस्ट शो कर पाते हैं वो थे ऋषि सुनक और लिज ट्रस। अब इसके बाद ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच इंटर पार्टी इलेक्शंस होते हैं, जिसमें हर एक मेंबर को पार्टी के वोट करना होता है किसी भी एक नॉमिनी को,
और उसमें सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं लिज ट्रस को और वो बना दी जाती है नई प्रधानमंत्री यूके की। अब जैसे ही लिज ट्रस नई प्रधानमंत्री बन गई थी यूके की, तो वो 23 सितंबर को कुछ ऐसे झूठे वादे कर देती है जो कभी पूरे नहीं होने वाले थे। जैसे कि वो काफ़ी सारे 50 साल से भी टैक्स कट नहीं हुए थे वो करती है, और उसके साथ साथ एक ट्रिकल डाउन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लाती है जिसमें से एलिट क्लास के काफ़ी सारे टैक्स कट करके उसका जो सारा पैसा बच रहा था वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तक पहुंचाने का ये आइडिया था पूरा। पर जब ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तब ऋषि सुनक वही एक बंदे थे जो इसके ऑपोजिशन में खड़े होते हैं, पर उनकी उस चीज़ के लिए काफ़ी सारे हेट मिलते हैं। पर जब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये सबसे बकवास आइडिया था। जब लिज ट्रस इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करती है तो काफ़ी सारे टैक्स कट हो जाते हैं जिसके कारण इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था उसके कारण पाउंड की वैल्यू हद से ज़्यादा कम हो जाती है। अब जब इसके काफ़ी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे थे तब लीज इसका सारा दोष डाल देती है क्वासी क्वार्टिंग पर। यह आदमी वो था जब लीज इस आइडिया के बारे में अनाउंसमेंट कर रही थी तब उनके साथ ये थे। अब इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि क्वासी क्वार्टिंग को अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ता है फोर्सफुली, क्योंकि वो उनके साथ खड़े थे इसलिए, और उनकी जगह नए चांसलर को बनाया जाता है, वो थे जेरेमी हंट। अब जेरेमी हंट जब 14 अक्टूबर को अपॉइंट किए जाते हैं तब से ही वो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी का आइडिया रोल डाउन करने लगते हैं, और लिज ट्रस और जेरेमी हंट के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट दिखने मिलता है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते और काफ़ी गलत डिसीजन के चलते लिज ट्रस को प्रधानमंत्री की पोस्ट पे नहीं देखना चाहती थी पार्टी ज़्यादा देर तक, इसीलिए। और उसी टाइम पे कुछ ऐसा होता है 19 अक्टूबर के एक पार्लियामेंट सेशन में कि लिज ट्रस मजबूर हो जाती है 20 अक्टूबर को रिज़ाइन करने के लिए अपनी पोस्ट से, और लिज ट्रस वन ऑफ द लीस्ट फेवरेबल प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। 19 अक्टूबर को ऑपोजिशन वाले एक प्रस्ताव रखते हैं कि फ्रैकिंग को बैन कर दिया जाना चाहिए यूके में से। अब फ्रैकिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब ग्राउंड में से तेल निकालते हैं तो फ्रैकिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि वो ग्राउंड वाटर को पॉइजनाइज कर देता है। इसी के चलते ऑपोजिशन वाले को ये चाहिए था कि इसे बैन कर दिया जाए यूके में से, पर इसे नहीं किया जाता और अगले दिन ही लिज ट्रस को फोर्सफुली रिज़ाइन करना पड़ता है अपनी पोस्ट से। अब पार्टी अच्छे से जानती थी कि बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस की गलतियों के बाद जनता तो उन्हें वोट नहीं देने वाली थी, तो वापस से वो लोग नया प्रधानमंत्री डिक्लेयर करते हैं। और इस बार भी वही था कि जो सबसे पहले 100 MPs का मार्क क्रॉस कर लेता वो एलिजिबल था नॉमिनी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। तो इस बार भी दो बड़े नाम थे, ऋषि सुनक और बोरिस जॉनसन। अब इस बार ऋषि सुनक अकेले थे जो 100 MPs का मार्क क्रॉस कर पाते हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दिया जाता है। जब बोरिस जॉनसन से पूछा गया कि वो 100 MPs का मार्क क्यों क्रॉस नहीं कर पाए या फिर वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने, तो वो 23 अक्टूबर को ये जवाब दे देते हैं कि उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं था इस फील्ड में अब वापस से। अब जैसे ही ऋषि सुनक बन चुके हैं नए प्रधानमंत्री यूके के, तो उनके पास काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं इन दोनों की प्रधानमंत्री बनने के बाद। जैसे कि पाउंड की वैल्यू घट रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लिविंग कॉस्ट बढ़ रहा है, वॉर के काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़े हैं, और इनकी पार्टी की रेपुटेशन तो वैसे ही बजी पड़ी है। अगर यूके के पूरे सिस्टम को ऊपर से देखें तो वो अभी क्राइसिस में चल रहा है, पर यह क्राइसिस हमेशा यूके के लिए फ़ायदेमंद ही साबित होंगे, क्योंकि ये एक पॉजिटिव साइड हो सकती है एक अच्छी सी डेमोक्रेसी का। क्योंकि वहाँ की पुलिस, अदर इंस्टीट्यूशंस और मीडिया वो हमेशा पब्लिक के लिए काम करता है, और वो हमेशा पब्लिक को हर एक बात से इन्फॉर्म्ड रखता है। क्योंकि जब पार्टीगेट स्कैंडल हुआ तब
वहाँ की पुलिस ने 83 मिनिस्टर पे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर पे फाइन्स लगाए, उनको वो भरने भी पड़े। और वहाँ के मीडिया ने ये न्यूज़ अच्छे से कवर भी की, जिससे हर किसी को पता चल जाए इसके बारे में। अब इससे ये साबित नहीं होता कि वहाँ के नेता स्कैंडल्स नहीं करते या भाई वहाँ पे सब अच्छा ही चल रहा है, पर वहाँ पे एक पॉजिटिव डेमोक्रेसी तो ज़रूर चल रही है, क्योंकि कुछ ऐसा इंडिया में इमेजिन कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो और शेयर करो। तब तक के लिए थैंक यू।